तावड़े जी चावके जी मेरे साथ मौजूद हैं। अभी महाराष्ट्र की राजनीति पर इनसे बड़ी लंबी बात हुई। सुनील जी मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई महाराष्ट्र के भीतर और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और देखिए, इसमें कुछ नया नहीं है, एकदम से कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। हाँ, घटनाक्रम नया हुआ है, लेकिन घटनाक्रम की स्क्रिप्ट पुरानी है। एक बड़ी चीज ध्यान रखिएगा जी, शरद पवार से बड़ा राजनीति का कोई खिलाड़ी शायद हिंदुस्तान में गिना नहीं जाता है, बड़े मास्टर माने जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। अरे अब गावस्कर को उतारोगे तो अब तो बोल्ड हो जाएंगे ना, समझो बात को। हो गया, टाइम था उनका। अब मैं उस ब्रजेश जी, मैं पूरी कथानक को ऐसे तरीके से आपके सामने और भारत समाचार के दर्शकों के सामने रख रहा हूं जितना स्मूथली किसी चैनल पे आया नहीं होगा जी। एकदम शुद्ध शुद्ध, खरी खरी, सत्य सत्य। और एक हफ्ते बाद, 3 दिन बाद मिला लीजिएगा क्या बोला है। ऐसा है कि कथानक तो लिखा सबसे बड़े मास्टर प्लेयर शरद पवार ने। सुबह सवेरे कोश्यारी जी को उठा करके 4, साढ़े 4 बजे, 4:45 बजे शपथ करा दी अजीत पवार को भेज करके। याद करिए, कथानक उसी दिन लिख दिया गया था। 2.5 साल सरकार चली, लेकिन तैयारी पहले से चल रही थी। राज्यसभा चुनाव इसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद जहां 4 सीट जीतनी चाहिए थी, विधान परिषद की 5 सीटें जीती, 24 घंटे भी नहीं हुआ। ये सब पहले से चल रहा था और महाविकास अघाड़ी के सारे घटकों को पता था कि तीनों दलों के विधायक भारतीय जनता पार्टी मौका देख रही थी। मौका सही मिल नहीं रहा था, गणित पहुंच नहीं रहा था, कैलकुलेशन फिट नहीं था, रिस्क फैक्टर ज़्यादा था, लेकिन खेल चल रहा था। और एक नाथ शिंदे कोई हल्के व्यक्ति नहीं है। एक नाथ शिंदे अगर श्री उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर नहीं बनते तो एक नाथ शिंदे चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होते। उनकी हैसियत शिवसेना में वो रही है, बाला साहब ठाकरे के बड़े प्रिय रहे हैं, बहुत अक्खड़, बहुत मजबूत प्रकार के नेता हैं और पूरा दबाव रखते हैं पार्टी पर। एक बात पहले बता दूं, एक ज़माना था जब मातोश्री का पूरा दखल चलता था। मातोश्री की निगाह तिरछी हुई तो लोग सहम जाते थे, पार्टी के भीतर के लोग, पार्टी के बाहर के लोग। बुरा मत मानिएगा हेमंत जी, अब तो तड़ी लगा के लोग अपने ही लोग निकल जाते हैं और कोई कुछ बोल नहीं पाता। मैं वही बता रहा हूं, एक बड़ी चीज जो होने जा रही है। इस पूरे दिन के बड़े घटनाक्रम का सबसे बड़ा बदलाव बताऊंगा आपको। मिलिंद नार्वेकर को जब भेजा गया सूरत, मिलिंद नार्वेकर पॉलिटिकल सेक्रेटरी कम पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं उद्धव ठाकरे के, मेरे मित्र भी हैं, और उनके शिंदे जी से लेकर के शिवसेना के एक विधायक से पर्सनल संबंध है। वो गए, उनकी परमिशन के बाद उनकी होटल में एंट्री होती है और उन्हीं का सिस्टम था कि उद्धव ठाकरे से बात हुई। लेकिन उद्धव ठाकरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो हुई है वो रश्मि ठाकरे से हुई है, जो उद्धव ठाकरे की पत्नी हैं और आदित्य ठाकरे की मां हैं। रश्मि ठाकरे एक मेजर रोल प्ले करने जा रही हैं इस पूरे डेवलपमेंट जो आगे का होना है। और जो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि शिवसेना सरकार में रहेगी, शिवसेना को किसी भी सूरत में महाविकास अघाड़ी को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उसका दलगत नुकसान भले कितना हो जाए। देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर, आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम और एक नाथ शिंदे को होम मिनिस्टर बनाने का एक फार्मूला जो हाईली कंसीडर्ड फार्मूला माना जा रहा है, एकदम हाईएस्ट लेवल पर जिस पे बातचीत आपने तो सरकार भी गिरा दी, मुख्यमंत्री भी बदल दिया, पोर्टफोलियो भी बांट डाले, पूरा महाराष्ट्र ही बदल दिया आपने तो। जी, और यही न्यूनतम उपाय है, ध्यान रखिएगा, यही न्यूनतम उपाय है जो तात्कालिक वहाँ क्राइसिस चल रही है उसकी। उद्धव ठाकरे को भी पता है, अब संख्या उनके पास कितनी है ये तो वो जाने, कोई वेरीफाइड संख्या नहीं है। सर 14-15 लोग मातोश्री पहुंचे थे, 14-15 एमएलए सिर्फ 55 में से। अब बताइए कैसे चीफ मिनिस्टर हैं सर? 55 में 14, तो इसके बाद सरकार बचने के कोई आसार आप देखते हैं? कोई देखता है? मैं वही तो हैरान हूं सर। विद्वान व्यक्ति हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं,
कि भैया 24/7 इसके बाद सरकार आपका पुलिस लगी है, इतना स्टाफ लगा हुआ है, इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है विधायकों मंत्रियों का, और आपको पता ही नहीं, आप सो रहे हैं घर पे। अभी कह रहे हैं कि हमको बीजेपी हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। अरे क्यों ना करे, जब आप सो रहे हो तो फिर यही होगा। ध्यान रखिएगा, ये वही एकनाथ शिंदे हैं। जब एक 5 स्टार होटल में कुछ विधायकों को बैठा लिया गया था सरकार बनते बिगड़ते वक्त, आज से 2.5 साल पहले, तो एकनाथ शिंदे 10 गाड़ियों में लोगों को ले जा करके एयरपोर्ट के पास, होटल का नाम नहीं लूंगा, 5 स्टार होटल में घुस गए थे और वहां से विधायकों को उठा करके लाए थे, तब सरकार बनी थी। इतने बड़े बड़े होटल में मत रुका करिए। नहीं कर सकते। मैं कहाँ रुकता हूँ, गरीब आदमी क्या बात कर रहे हैं मुझे। सुनिएगा, एक आखिरी पंक्ति बता दूं। ये क्या एयरपोर्ट वाला होटल है? एक हाँ, वही है। ठीक है। अरे मैं सहारा स्टार होटल, मैं नाम नहीं लिया, आप जबरदस्ती नाम। गो अहेड प्लीज। मैंने ले लिया नाम। उसी होटल में विधायक रुकाए गए थे और वहां से एकनाथ शिंदे इन विधायकों को बैठा करके अपनी गाड़ी में वापस ले गए, पूरे दल बल और फोर्स और उनकी पर्सनल फोर्स के साथ। तो एकनाथ शिंदे की हैसियत पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लोग जानते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ सबसे ज़्यादा विधायक हैं, ये भी सही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें कोई मिली भगत है, ध्यान रखिएगा। अभी बहुत लोगों को मन में आशंका आ सकती है, ऐसा नहीं क्या ठाकरे परिवार की मिली भगत हो, हेमंत जी शिंदे इस तरह कोई ड्रामा कर दे। बगावत तभी होती है जब राजा कमजोर होता है और दरबारी महत्वाकांक्षी हो जाता है, इतिहास यही बताता है। लेकिन राजा की कमजोरी, राजा की मजबूरी समझिए ब्रजेश जी, उद्धव ठाकरे की यह भी मजबूरी है। उद्धव ठाकरे की मजबूरी आदित्य ठाकरे का करियर है। उद्धव ठाकरे की यह भी मजबूरी है कि बीएमसी के इलेक्शन हैं जी। बीएमसी के इलेक्शन, बीएमसी में जान बसती है शिवसेना की। मुख्यमंत्री किंग मेकर रही है हमेशा ठाकरे फैमिली, लेकिन ठाकरे फैमिली का पहला लक्ष्य रहा है कि जो बॉम्बे बीएमसी है, बीएमसी में उसका राज चले, बीएमसी में उसका बहुमत हो, मेयर उसका हो जी। नंबर 1। नंबर 2 आदित्य ठाकरे का करियर। नंबर 3 सत्ता आपके पास रहेगी, सत्ता में आपकी बराबर की अच्छी खासी भागीदारी रहेगी और आपकी युति की सरकार लंबे समय तक चलेगी। थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया। मुझे लगता है, ये मेरा निजी विश्लेषण हो सकता है कि यही फार्मूला फाइनली एक प्रैक्टिकल शेप लेगा।